हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के चर्चा का विषय है दिल्ली दंगों के आरोपित अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। जमानत याचिका पर 100 पेज के फैसले पर जताया आश्चर्य। हाई कोर्ट में यूएपीए की व्याख्या के देशव्यापी परिणाम संभव। हाई कोर्ट के बाद शीर्ष अदालत से व्याख्या की होगी आवश्यकता। सिब्बल की दलील खारिज, अभियुक्तों की ओर से पेश। कपिल सिब्बल ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को यूएपीए की व्याख्या और उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए, परंतु यहाँ हम जमानत अर्जी के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। सिब्बल की दलीलों पर पीठ ने कहा, हम आश्चर्यचकित हैं कि जमानत अर्जी पर 100 पेज का फैसला दिया गया। पीठ ने कहा, बहुत से सवाल उठते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में यूएपीए कानून की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई थी। दिल्ली दंगों के 3 आरोपितों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफा इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यूएपीए की व्याख्या पर प्रशंकित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके देशव्यापी परिणाम हो सकते हैं, लिहाजा यह मामला महत्वपूर्ण है और इस पर कोर्ट विचार करेगी। वहीं यह भी आदेश दिया कि हाई कोर्ट के इस फैसले को देश की किसी भी अदालत में नजीर न माना जाए, यानी जिस आधार पर फैसला हुआ है कोई भी पक्षकार अदालत में उसका हवाला नहीं दे सकेगा। शीर्ष अदालत ने तीनों आरोपितों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश से जमानत पर बाहर आ चुके तीनों आरोपित फिलहाल बाहर ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल नहीं दिया है। ये आदेश माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और माननीय न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। हाई कोर्ट ने गत 15 जून को तीनों अभियुक्तों देवांगना, नताशा और आसिफ को जमानत देते हुए अपने फैसले में मामले को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी। दिल्ली पुलिस की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को जमानत देते हुए अपने आदेश में यूएपीए कानून को ही पलट दिया। आदेश में तो एक प्रकार से आरोपितों को बरी कर दिया गया है। मेहता ने कहा कि हिंसा में 53 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हिंसा उस वक्त हुई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि यदि सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने की चिंता में प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों में फर्क नहीं कर पा रही है। मेहता ने कहा कि क्या प्रदर्शन के अधिकार में लोगों को मारने और बम फेंकने का अधिकार होता है, और हाई कोर्ट कह रहा है कि हिंसा नियंत्रित हो गई थी और इस मामले में यूएपीए लागू नहीं होता। यानी अगर कोई बम प्लांट करता है और अब बम निरोधक दस्ता उसे निष्क्रिय कर देता है तो क्या अपराध की तीव्रता कम हो जाएगी। मेहता की दलीलों पर पीठ ने कहा, हम आपसे सहमत हैं कि इसके देशव्यापी परिणाम हो सकते हैं। जिस तरह कानून की व्याख्या की गई है उस पर शीर्ष अदालत की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलीलों को स्वीकार करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में कुछ न कुछ विसंगति दिख रही है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उससे संबंधित टिप्पणियों से तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि तीनों आरोपितों को महज विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया, न कि दिल्ली के उन भीषण दंगों को भड़काने के लिए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यह भी आभास करा रहा था मानो उसने आरोपितों को क्लीन चिट ही दे दी। उसके फैसले में यह भी कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजक भाषण, चक्का जाम जैसे कृत्य असामान्य नहीं कहे जा सकते। निसंदेह ऐसा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, परंतु क्या किसी सड़क पर कब्जा कर लाखों लोगों के आवागमन को बाधित करना भी सामान्य कृत्य माना जाएगा? इसी तरह क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काने को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा? यदि ऐसा मान लिया जाए तो धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को ही बल मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली पुलिस ने न केवल असहमति जताई बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह दलील भी दी कि उच्च न्यायालय को जमानत पर फैसला देना था, लेकिन उसने आरोपितों को बाइज्जत बरी करने जैसा काम किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी दौरान आतंकवाद निरोधक कानून की व्याख्या भी कर डाली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, परंतु इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि विरोध करने के बहाने आतंकवाद का परिचय देना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसी कारण अमेरिका ने घरेलू चरमपंथ से निपटने के तौर तरीकों की समीक्षा कर एक नई रणनीति बनाई। यह ध्यान रहे कि अक्सर आतंकवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना, एक आतंकवादी गतिविधियों से निपटना और भी कठिन हो जाएगा। अक्सर आतंकवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाए तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना एवं आतंकवादी गतिविधियों से निपटना और भी कठिन हो जाएगा। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।